अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का हमारा लेसन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं लास्ट आपके साथ 40 लेक्चर्स तक शेयर करूँगा। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी और समझ भी आ रहा होगा सब कुछ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो लेसन नंबर 36 से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है, अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश अ कंपैरिजन। अब इस जो चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट का, इंग्लिश का कंपैरिजन। तो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड्स ऑफ स्पीकर। अब इधर इन्होंने जो है ना वो डिफरेंस बताया है, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्टली वी नीड टू टेक हिस्ट्री इनटू अकाउंट। हमें जो है वो हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, इसकी बैकग्राउंड पता होना चाहिए अमेरिकन इंग्लिश का और ब्रिटिश इंग्लिश का। सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कोलोनलाइजेशन प्लेड अ रोल। कॉलोनाइजेशन ने भी जो है ना अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में प्लेड अ वाइटल रोल, कि उसने अपना रोल प्ले किया है। ज्योग्राफी इज़ एन अदर एक्सपेक्ट, मीडिया, कॉमर्स एंड ट्रेड हैव आल्सो प्लेड देयर रोल। अब मीडिया ने भी, कॉमर्स ने भी, ट्रेडिंग जो है उसने भी अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में अपना रोल प्ले किया है। तो बहरहाल ये आप लोगों को उस पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो बता रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। तो मैं आपको अगर एक ओवरव्यू दूं कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इन दोनों का बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यूएशन देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें मिल जाते हैं। इन दोनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बेस पर है, ठीक है, जो हम लोगों को बार बार देखने को मिलती है अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश इंग्लिश में भी। अब जब कॉलोनल सेटलमेंट हुई अमेरिका में, तो इसने डिफरेंट वोकेबलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को देखने को मिली, जिसकी वजह से हम लोगों को वोकेबलरी हमारी डिफरेंट हो गई, ठीक है। उनके जो न्यू वर्ड्स थे वो हम लोग को देखने को मिलते थे। स्पेलिंग्स जो थे वो हमें समझ आने लगी थी कि क्या स्पेलिंग जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। मोर ओवर इसकी स्पेलिंग जो है लाइक कलर और वर्सेस कलर। अब एक कलर की स्पेलिंग होते हैं COLOUR, ठीक है, और एक कलर की स्पेलिंग होते हैं COLOR। तो इन दोनों में जो इनका जो ठीक चीज़ थी ना, वो हमें उसके दौरान जो थी ना वो समझ में आने लगी, वोकेबलरी का डिफरेंस आने लगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे आप बूट वर्सेस ट्रंक, ठीक है। एंड प्रोनाउंसिएशन है, जैसे जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो शेड्यूल को कहा जाता है श की आवाज़ के साथ, ठीक है, SH की आवाज़ के साथ उसको प्रोनाउंस किया जाता है शेड्यूल को, शेड्यूल के नाम से, इस तरह से उसको ना प्रोनाउंस किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। और अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन एक्सेंट में सॉरी, उसको जो है वो शेड्यूल को SK की आवाज़ के साथ जो है ना वो प्रोनाउंस किया जाता है। सेकेड्यू के तरह से ना इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है कि SK के साउंड के साथ, अगर आप जो है वो गूगल इसको करके देख लेना कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ब्रिटिश में इस तरह का फ़र्क नज़र आता है हमें प्रोनाउंसिएशन का, और अमेरिकन एक्सेंट में हमें जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन मिलती है, ठीक है। और हमें जो है वो इसकी ग्रामर का भी डिफरेंस नज़र आता है बहुत बार, ठीक है। अमेरिकन में हर चीज़ डिफरेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश में हर चीज़ डिफरेंट है, वोकेबलरी, स्पेलिंग, तो ग्रामर, सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हमें अमेरिकन एंड ब्रिटिश फिनोलॉजिकल डिफरेंस। अब फिनोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में बात करने लगे हैं। फिनोलॉजी मीन्स हाउ टू प्रोनाउंस साउंड, हम साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये देखना है कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन हो रही है इंग्लिश के वर्ड्स की अमेरिका में और ब्रिटिश में, ठीक है। अमेरिका एंड ब्रिटिश में सबसे बड़ा फिनोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो प्रोनाउंसिएशन का ही है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंस करते हैं स्केजुअल को और शेड्यूल को, सॉरी, और जो है अमेरिकन किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं शेड्यूल को। तो वो मैंने आपको एक प्रोनाउंसिएशन की एग्जांपल दी है, वो आप इसमें फिनोलॉजिकल डिफरेंस में भी इसको ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। और सबसे मेजर जो है ना बड़ा फिनोलॉजिकल डिफरेंस वो हमें यही देखने को मिलता है। अब एक और इसमें जो है वो चीज़ हमें मिलती है, वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। एक हमें प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स मिलते हैं, वाउल्स जो हैं वो हमारे AEIOU जो है वो उसका डिफरेंस देखने को मिलता है प्रोनाउंसिएशन का, कॉन्सोनेंट्स का हमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन एक्सेंट में जो है वो आर साउंड को ज़्यादा प्रोमिनेंट करके बोला जाता है, उसको जो है ना वो हाईलाइट करके, एम्फसाइज करके आर के ऊपर, आर साउंड के ऊपर जो है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब जो है ब्रिटेन्स
में यूज़ अ ब्रॉडर ए साउंड, और जो ब्रिटन्स हैं वो ज़्यादा एक साउंड को जो है ना वो ब्रॉडर करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है फोनोलॉजिकल डिफरेंस में। एक मैंने आपको एग्जांपल शेयर की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिफरेंस में बताया कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, वोकेबलरी का, ये सारा जो मैंने शेड्यूल की आपके साथ एग्जांपल शेयर की है। और इसमें सेकंड बात आप लोगों ने करनी है कि इसमें सबसे पहला डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन का। उसके बाद अमेरिका में जो है वो आर साउंड को प्रोमिनेंट किया जाता है, और ब्रिटेन जो है वो ए साउंड को ब्रॉडर करते हैं, मतलब कि प्रोमिनेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की हम लोग बात करने लगे हैं। अब मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, किस तरह से वर्ड्स का जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस तरह से वर्ड्स को जो है ना वो बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने लगे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की मैंने आपको बता रही थी कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो इन्फ्लेक्शनल्स का मिलता है, ठीक है। वैसे तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो बहुत माइनर से हम लोगों को इंग्लिश में मिलते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन में, ठीक है। लेकिन ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हैं वो कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। वो सबसे पहला जो एक मैं आपको बता दूँ कॉमन डिफरेंस, वो इन्फ्लेक्शनल्स का ही है। इन्फ्लेक्शंस कहते हैं इन विच वर्ड्स वेरी, जिसमें वर्ड्स जो हैं वो वेरी करते हैं, इन्फ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो प्लूरल भी उसके साथ जो है वो एक वेरी कर रहा है वर्ड, ठीक है। इस तरह जैसे मैन है, मैन है, ऑक्स है, ऑक्सन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ब्रिटिश इंग्लिश में पास्ट टेंस ऑफ गेट इज़ ऑफ्टन गॉट। अब पास्ट टेंस में ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है गेट को गॉट, ठीक है। और एंड अमेरिकन इंग्लिश में इट कैन बी गॉटन। अब गॉट की जगह ब्रिटिश में उसको गॉट कर दिया गेट को, और पास्ट टेंस में अमेरिकन में गॉटन कर दिया। तो ये एग्जांपल भी आप इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस में ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से वर्ड्स को जो है ना वो चेंजमेंट हुई है, वर्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और वर्ड्स की फॉर्मेशन एंड यूसेज में डिफरेंस भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ही मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस में हमें वर्ड डेरिवेशन भी मिलती है, जिस तरह से आपके नोट्स में है कि प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो किस तरह बना के हम ऐड करके एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। तो आप उसकी भी इस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं अपनी राइटिंग में जब आप पेपर में लिख रहे होंगे। अब आते हैं अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिंटैक्टिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्टिक मीन्स सेंटेक्स, ठीक है। स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, किस तरह से हम जो है वो स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को, यानी कि वर्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से जो है ना वो क्रिएट किए जाते हैं, उस चीज़ के बारे में इस पूरे टॉपिक में बात की गई है सिंटैक्टिक डिफरेंस में, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिश टीम, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊं कि इन ब्रिटिश कलेक्टिव नाउन लाइक टीम आर वर्कड एज सिंगुलर। अब ब्रिटिश में क्या होता है कि टीम को उन्होंने एज अ सिंगुलर के साथ सेंटेंस उसमें ऐड किया जाता है, द टीम इज़ प्लेइंग वेल। अब टीम जो है वो ज़्यादा पर्सनस हैं, और हम लोगों ने जो है वो ये पढ़ा है शुरू से कि ज़्यादा पर्सनस के लिए जो है वो आर लगता है, ठीक है। उसका जो है हेल्पिंग वर्ब आर होता है। लेकिन ब्रिटिश में जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में वो सिंगुलर के साथ इसको यूज़ करते हैं, द टीम इज़ प्लेइंग वेल। तो टीम के साथ जो है वो इज़ लगाते हैं। और जो अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स जो हैं वो चल जाती हैं। मतलब ये कि हम मैं आपसे जैसे कह रही हूँ द टीम इज़ प्लेइंग वेल, अब ये भी लगा सकते हैं आप अमेरिकन इंग्लिश में द टीम आर प्लेइंग वेल। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। दोनों जो फॉर्म्स हैं वो करेक्ट समझी जाती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेसन नंबर 37 की तरफ, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश स्पीकर्स एंड डेमोग्राफिक्स। अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में बात करने लगे हैं। जो हमारा अमेरिकन है एंड ब्रिटिश लेक्चर था, लेसन था, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो पीछे मैंने आपको बताया। तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना वो इस नोट्स के थ्रू भी पढ़ लेना है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो है उसका अपना एक कल्चर होता है, अपना हर एक इंग्लिश को बोलने का तरीका होता है, ठीक है। उनकी हर चीज़ जो है ना वो ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होती है।
जैसे अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट डिफरेंट है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी जो है उसका अपना कल्चर है, उसकी हर चीज़ जो है ना वो अपनी है। इवन के इंग्लिश हैज़ इट्स ओन स्लैंग। अब इंग्लिश का भी अपना एक स्लैंग है, अगर वो अपनी कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो स्लैंग को यूज़ कर रहे हैं, उनका अपना एक स्लैंग है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, किसी के साथ मिलता है, नहीं, उनका अपना एक स्लैंग है, उन्होंने हर चीज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना ली है। इसी जो पैराग्राफ है इसमें आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का जो है स्पीकर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, और डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हैं, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ पे जो है वो एक मैं आपको ना एक ब्रीफ सा बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया द फर्स्ट फीट। अब ये आपने गौर से सुनना है कि अराइवल ऑफ फर्स्ट फीट इन द ऑस्ट्रेलिया इज़ अ सिग्निफिकेंट इवन इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब अराइवल जो है फर्स्ट फ्लीट का इन ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट फ्लीट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ये सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है, इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। क्योंकि अब क्यों माना जाता है, क्योंकि बिगनिंग जो इसका आगाज़ है, जो इसकी बिगनिंग हुई है यूरोप की सेटलमेंट के क्योंकि इसमें जो है वो यूरोपियन सेटलमेंट हुई थी इन दी रीजन में, इसके रीजन में जो है ना वो यूरोपियन सेटलमेंट हुई है, इसी वजह से जो है इसको सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है फर्स्ट फ्लीट को। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, व्हाट बिकम्स ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। अब जो है ना, अब इसमें क्या है कि जो है वो शुरू में ही हम लोगों को जो है ना वो हर चीज़ परफेक्ट देखने को नहीं मिल गई है, बल्कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो है हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा है। किन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होती है, किस तरह से वो जो है वो बनती है, इसमें वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल इवेंट्स का। जिस तरह से हिस्ट्री की सारी चीज़ें इसमें रिलेट करती हैं, वो फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होती है लैंग्वेज, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। इमिग्रेशन, जिस तरह से लोग इमिग्रेट हुए थे अमेरिका में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह से लोगों ने कॉलोनाइजेशन की थी, तो इस वजह से भी जो हमें है ना वो इन्फ्लुएंस होती है लैंग्वेज, ठीक है। सम एक्सपेक्ट का ये जो डिफ़ाइन करते हैं ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को, ये जो एक्सपेक्ट है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश टुडे, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। कंसीडरिंग इट्स जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश इज़ रिमार्केबली यूनिफॉर्म। अब हर चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की डिफरेंट हो गई है। जैसे मैंने आपके साथ एक्सपेक्ट्स शेयर किए हैं, आप इस पॉइंट में भी, इस टॉपिक में भी इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कन्विक्ट का पॉइंट आ सकता है इसमें, कन्विक्ट ओरिजिन्स का पॉइंट आ सकता है, जिसमें आप बात कर सकते हैं फर्स्ट फ्लीट की वजह से जो है ना वो कन्विक्ट ओरिजिन आता है वजूद में, ठीक है। आइसोलेशन की आप बात कर सकते हैं, प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ जो है ना ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, किस तरह से जो है ना वो हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, आइसोलेशन की वजह हो सकती है, ठीक है। इंडिजिनस इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना वर्ड्स हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश वोकेबलरी, इस वजह से भी जो है ना वो हमें इंग्लिश की वोकेबलरी डिफरेंट मिलती है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से भी, इमिग्रेशन वैल्यू वेव्स की वजह से भी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब पोस्ट वर्ल्ड वार कह लें 2 हुई थी, इसकी वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के एरियाज़ में जो है ना कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए थे, इसकी वजह से न्यू एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्टर्स भी, एक्सपेक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। फीचर्स में भी आप और ये जो है वो सेम ही बता सकते हैं कि वोकेबलरी मैं आपको यहाँ से भी पढ़ के बता देती हूँ। द लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ इमेजिनेटिव। अब जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की लैंग्वेज है वो इमेजिनेटिव है, कलरफुल है, एंड फन एक्सप्रेशंस इसमें जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की जो वोकेबलरी है टेंड्स टू अ कॉलोनियल एंड इनफॉर्मल वोकेबलरी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगी, वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसके फीचर्स के लिए। फिनोलॉजी मैंने आपको बताया कि हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, वो आप इसमें बता सकते हैं उसकी डेफिनेशन। लेसन नंबर
8 की तरफ आते हैं। साउथ एशियन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशियन इंग्लिश। अब साउथ एशियन इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंग्लिश है कि किस तरह से जो है वो हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में, मालदीव्स में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं उनमें कहाँ कहाँ पे जो है ना वो इंग्लिश बोली जाती है, उनकी रेशो कितनी है, उनकी रेंज कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं। तो ये सारे चैप्टर में हम लोग ये इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। साउथ एशियन इंग्लिश इज समटाइम्स कॉल्ड इंडियन इंग्लिश एज ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द रीजन, बट टुडे द वैरायटी ऑफ इंग्लिश आर यूजुअली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टेट्स। अब यहाँ पे जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश के बारे में बात की जाने वाली है। फीचर्स ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश है, इसमें हमें जो है ना टुडे द वैरायटी ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश है डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टेट्स। बांग्लादेशी इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, नेपाली इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, श्रीलंकन इंग्लिश। अब हर जो कंट्री है, बांग्लादेश है, इंडियंस हैं, नेपाली हैं, वो अपने तरीके से जो है ना वो इंग्लिश को बोलते हैं। किसी का भी जो प्रोनाउंसिएशन है, किसी की भी जो ग्रामर है, वोकैबलरी है, जो भी एक्सेंट है, डायलेक्ट्स हैं, वो सेम नहीं है। हर बंदे का जो, हर कंट्री का जो है वो ये वोकैबलरी ग्रामर जो है वो डिफरेंट है। अगर हम अपने पाकिस्तान की इंग्लिश देखें तो हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है ब्रिटिश इंग्लिश से और अमेरिकन इंग्लिश से। हम लोग जो है वो वर्ड सेंटेंसेस बनाते तो हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हैं कहाँ पे यूज़ होना है, कौन सा, ठीक है, हम सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर तो देते हैं, लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है। तो उसके बाद इंडियन इंग्लिश के बारे में उन्होंने बताया है, इट हैज़ वर्ड्स ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स दैट हैव मेड देयर वे इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंक्लूड जंगल। अब वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो जंगल वर्ड को भी ऐड कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, टैंक को, ठीक है, बैंगलो को, शैम्पू को, वरंडा को, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं कि किस तरह से इंडियंस जो हैं वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी इन वर्ड्स को, हालांकि ये जो है वो उर्दू वर्ड्स भी हैं, जैसे जंगल है, ठीक है, तो वो अपनी उर्दू वर्ड्स को भी जो है, हमारे यहाँ पे जो है वो जंगल उर्दू में यूज़ होता है, तो वो इनको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं इंडियंस। ठीक है। इसी तरह से उन्होंने जो है ना वो स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशंस बताई हैं, किस तरह से इंडियंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब पाकिस्तानी इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी जो है वो नो हाउ होगी, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन जो है वो की जाती है। ठीक है। अब टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन साउथ एशिया। Linguistically and culturally, South Asian English is very interesting and dynamic phenomena. अब लिंग्विस्टिकली अगर हम देखें या कल्चरली अगर हम साउथ एशियन इंग्लिश को देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग एंड डायनेमिक फिनोमिना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर साउथ एशियंस एंड सच a distinctive form of साउथ एशियन इंग्लिश हैज़ इमर्ज। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती है साउथ एशियंस के साथ। ठीक है। अब हमारा जो है वो हर जगह जो है वो इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है। कोई जो है उसका अपना एक वे होता है प्रोनाउंस करने का, सही है। तो अब जो है वो अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है वो उर्दू को बोला जाता है, ठीक है, आज के टाइम में भी, तो उर्दू जो है वो इतनी ज़्यादा अब इतनी वैल्यू नहीं देती है। इसीलिए हम जो है बिज़नेस की कम्युनिकेशन के लिए या फिर एजुकेशन के कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी तरह के लिए हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ, कोई बांग्लादेशी है या फिर नेपाली है या फिर कोई इंडियन है, तो हम लोग उसके साथ जो है वो इंग्लिश में आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ्यूचर है कि हमें जो है वो ऑलरेडी पता है कि इंग्लिश का जो फ्यूचर है वो दिन ब दिन हमें जो है ना वो हाई रैंक पे मिलने वाला है। ठीक है। उसका जो है वो स्टेटस लो नहीं होना, उसका जो है ना वो वैल्यू ऊपर की तरफ ही जानी है कि हर जगह जो है ना वो उसने देखी जाएगी इंग्लिश। ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 39 की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज इन द 20th सेंचुरी, फीचर्स ऑफ इंग्लिशेस, द रीजेंसी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश एंड द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश हैज़ एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इज़ यूज। अब इंग्लिश को जो है वो पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में। तो इन सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को यूज़ किया जाता है।
अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ नहीं हैं जिनमें जो है वो इंग्लिश को फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, बल्कि इंग्लिश को अडॉप्ट किया जाता है, उसको लर्न किया जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो इंग्लिश को अडॉप्ट किया जाता है, लर्न किया जाता है। कोई भी जो है वो उसकी मदर टंग के थ्रू उसको इंग्लिश नहीं आती है, फ़र्स्ट लैंग्वेज के थ्रू उसको नहीं आती, उसकी कंट्री में नहीं बोली जाती हमारी, तो हम जो है वो इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जो है वो फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। It is official language, which means is it is the primarily medium of communication in which domains as government। तो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इन सारी कंट्रीज़ में जिनके साथ मैंने आपको नाम लिया जिनका। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम के लिए यूज़ की जाती है। हर पर्सन जो सिंपली फ्रेंड्स भी हैं, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि वो जो है यूएसए में फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ना कि वो आपस में जो अगर फ्रेंड्स के साथ या घर पे वो बात कर रहे हैं तो वो उर्दू या पंजाबी को यूज़ नहीं करेंगे, वो इंग्लिश को यूज़ करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकर्स, अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से एक रेंज बना दिया आपके माइंडसेट में कि किस तरह से जो है ना इंग्लिश स्पीकर्स कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, आपने यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है। अब टुडे वी हैव, अब आज के टाइम में हमें जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश देखने को मिलती है, अमेरिकन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, साउथ एशियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंड मैनी मोर वैराइटीज़ जो है ना वो इंग्लिश की हम लोग को देखने को मिल जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है, जिस तरह से मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के थ्रू बताया है, फिनोलॉजिकल सिंटैक्टिक डिफरेंस के थ्रू बताया है, आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश के बारे में जो आपको बताया, अफ्रीकन इंग्लिश जो है वो इतना डीपली हमने नहीं पढ़ा है। साउथ एशियन इंग्लिश के बारे में मैंने आपको थोड़ा डीप बताया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में मैंने आपको डीप बताया है। और इस तरह से जो जो मैंने आपके साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर किया है कंसेप्ट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो है एमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, किस तरह से जो है ना आज के टाइम में हमें इंग्लिश जो है वो देखने को मिलती है, किस तरह से वो ज़ाहिर होती है, एमर्जेंस होती है उसकी। तो हमें साइंस के थ्रू जो है वो एक नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं इंग्लिश के। ठीक है। टेक्नोलॉजी, मीडिया के थ्रू हम लोग जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें एक नए वर्ड्स इंग्लिश पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसकी वजह से हम जो है वो नए वर्ड सीख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना आप एग्जांपल इसकी टेक्नोलॉजी की सबसे मेन और बेस्ट एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं आप। टेक्नोलॉजी में आपकी मीडिया आएगा। ठीक है। जिसमें आप जो है वो इंटरनेट की एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। अब लेसन नंबर 40 की तरफ आते हैं, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर एसोसिएटेड विद इंग्लिश। अब इस टॉपिक में जो है आपसे सवाल पूछे गए हैं, बट वाई इंग्लिश, क्यों हम लोग जो है वो इंग्लिश को सीखते हैं। आर intrinsic and extrinsic factors are work. There is of course nothing intrinsically wonderful about the English language that is should have spread in this way। तो pronunciation and grammar की जो है हमें वो मिलती है। अभी इस चैप्टर में आई थिंक सो कि आप लोगों को जो है ना वो एक ओवरव्यू दिया गया है कि किस तरह से बाकी सारे पीछे लेसन्स में आपने रीड आउट किया है इंग्लिश के बारे में। प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट सिंपलर बट देन ऑफ मैनी अदर लैंग्वेजेस इट्स ग्रामर इज़ नॉट सिंपलर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिंपली नहीं है। ठीक है। हर एक कंट्री की प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर जो है वो डिफरेंट है, इसी तरह स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पावर है, इट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कलोनलाइजिज्म दैट ब्रॉट इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। अब कलोनलाइजेशन की वजह से जो है हमें एक इंग्लिश जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स देखने को मिलते हैं, न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम 16th सेंचुरी एंड सो दैट बाय द 19th सेंचुरी लैंग्वेज वॉज वन ऑन विच द सन नेवर सेट्स। तो पॉलिटिकल पावर इसमें जो है वो कॉलोनाइज्म का आ जाएगा। ठीक है। पावर ऑफ नॉलेज एंड इंग्लिश टुडे, इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ द वर्ल्ड्स नॉलेज। अब इंग्लिश का जो मीडियम है, जो एक लैंग्वेज है, वो वर्ल्ड्स का नॉलेज है। ठीक है। जिस तरह से हमें जो है दुनिया की नॉलेज मिलती है। ठीक है। जिस तरह से हमें जो है ना वो एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह से साउथ एशिया में वो इंग्लिश को यूज़ किया जाता है, किस तरह से जो है वो ब्रिटिश में किस तरह से यूज़ किया जाता है, अमेरिका में, साउथ अफ्रीकन में। ठीक है। इस तरह से जो है ना हर चीज़, हर जगह का, वर्ल्ड का पूरे नॉलेज हमें मिल जाता है इंग्लिश की मीडियम से, जो आप लोगों ने पूरे लेसन्स में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से इंग्लिश का मीडियम आपको देखने को मिलता है, किस तरह से आपको नो हाउ हुई है कि किस तरह अमेरिकन एक्सेंट है, किस तरह से ब्रिटिश एक्सेंट है, इन दोनों के डिफरेंस क्या हैं, ये आप जो है आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, स्पेशली इन सच एरियाज एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू नॉलेज इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जो है हमें नॉलेज मिलता है साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, अगेन आप इसमें मीडिया को ऐड कर सकते हैं। एक्सेस टू नॉलेज इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में भी आपको जो है वो इसका जो है नॉलेज मिलता है। द रोल ऑफ द इंटरनेट। अब रोल ऑफ इंटरनेट क्या है बेसिकली कि 21st सेंचुरी में हमें जो है वो इंटरनेट मिलता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, गूगल आ गए हैं हमारे पास। अगर हमने कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो गूगल करनी है, कोई टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा, हमें प्रोनाउंसिएशन ही करनी है किसी वर्ड की, तो हम गूगल में वो वर्ड को लिख के उसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो अमेरिकन एक्सेंट में उसको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, हमारा जो है वो इंटरनेट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में कि हर बंदा जो है वो इंटरनेट पे जॉब्स कर रहा है, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, बिज़नेस के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, हर चीज़ के लिए। जो भी आप एवरीथिंग जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, अगर आप जो हैं इवन कि अगर आप कुकिंग के लिए भी जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, किस तरह से आप जो है ना वो कुक कर सकते हैं। कोई डिश बनानी है आपने, ठीक है, आप उसकी रेसिपी को जो है ना वो यूट्यूब पे सर्च करके जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो इंटरनेट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश टुमारो। अब फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी इस तरह से इंग्लिश जो है वो हर जगह बोली जाती है। ठीक है, कोई लोग जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई लर्न कर रहे हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। किसी भी कहीं भी किसी भी पर्पज़ के लिए आपने जो है ना फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवलिंग करनी है तो आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। किस तरह से इंग्लिश को हम अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से हम अपनी हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, मदर टंग नहीं है हमारी इंग्लिश, लेकिन फिर भी हम उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश टुमारो जो है वो इसी तरह हमें देखने को मिलेगी, बल्कि इसमें जो है हमारी ग्रामर जो है वो चेंजमेंट हमें मिल सकती है, हमें जो है इसकी स्पेलिंग की चेंजमेंट मिल सकती है, प्रोनाउंसिएशन की जो है वो चेंजमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इंग्लिश जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें जो है ना वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी टुमारो इंग्लिश में भी। आई होप कि आपको जो है वो सारे लेसन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको ज़्यादा डीपली भी कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें मैंने जो है वो आपके साथ एक छोटा सा ओवरव्यू, एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है अपना। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। आपका जो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ENG 541, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।